देखिए, नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में चारों तरफ बारूदी गंध तेज होती जा रही है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, तो वहीं ईरान ने भी अपने प्रॉक्सी हुती विद्रोहियों और इराकी शिया रेजिडेंट्स को एक्टिव कर दिया है। हिजबुल्लाह भी बदले की आग में सुलग रहा है। किसने कहां अटैक किए, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का अंत हो गया है और इसी के साथ ही लेबनान में इजराइल का महाविध्वंस शुरू हो गया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर खत्म कर रही है, जिसकी वजह से लेबनान में विनाश का बहुत बड़ा जलजला आ गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। 24 घंटे में इजराइल ने 60 से ज्यादा स्ट्राइक की है। हमले में 40 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। 3 हथियार डिपो और 9 लॉन्च पैड नेस्तोनाबूद हो गए हैं। शेबा, हदात, तायर और बेका में भी हिजबुल्लाह की लॉन्च साइट तबाह कर दी गई है। इजराइल कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां उसके हथियार रखे हुए हैं। पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के 140 ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक की गई। ये तस्वीरें बेरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की हैं। इजराइल को खबर मिली कि एक वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स में हथियार रखे हुए हैं। इजराइल ने जरा सी भी देर नहीं लगाई और पूरे गोदाम को ही नेस्तनाबूद कर दिया। पूरा का पूरा इलाका आग के गुबार में तब्दील हो गया। अफरा तफरी का मंजर दिखाई दिया। कुछ सेकंड में ही हिजबुल्लाह के हथियार तबाह हो गए। हमास के बाद ये हिजबुल्लाह पर करारा प्रहार है, जिससे ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत फैल गई है। इजराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा करने की कसम खा चुका है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी लगातार उत्तरी इजराइल में रॉकेट दाग रहा है, जिसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम लगातार नाकाम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने साफेद शहर में सैकड़ों रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के बाद इजराइल के टारगेट पर अब ईरान है, क्योंकि ईरान ही सभी प्रॉक्सी गुटों का सरगना है। इधर ईरान ने भी ठान लिया है कि वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेकर रहेगा। इब्राहिम रईसी की मौत का बदला, हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को फरमान जारी कर दिया गया है। यमन से हूती विद्रोहियों के टारगेट पर इजराइल आ गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर किए गए हवाई हमले के एक दिन बाद अब यमन की ओर से इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाकर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे एरो डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराया। तेल अवीव के आसपास लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। सायरन अलर्ट के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इजराइल पर मिसाइल अटैक की कोशिश यमन से की गई थी, जिसकी पुष्टि खुद हूती विद्रोहियों ने की है। हमने तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया जाएगा। इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने अपने एक और प्रॉक्सी को एक्टिवेट किया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने भी इजराइल पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने उसे भी नाकाम कर दिया। कि मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर है जहां ईरान का एक गलत कदम जंग को और भड़का सकता है। ईरान अभी नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन अगर इजराइल की तरफ बारूदी निगाहें डाली गई तो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें